क्या आपने कभी सोचा है कि खुशी असल में होती क्या है? क्या वो पैसा है, एक प्यार भरा रिश्ता या सिर्फ वो सुकून का पल जहां दिल चुप हो जाता है? कभी-कभी जिंदगी इतनी थका देती है कि इंसान जीने से ज्यादा खुश मरने का ख्वाब देखता है। ये कहानी भी उसी एहसास के आसपास घूमती है, एक ऐसे आदमी की जो जिंदा है लेकिन अंदर से मुड़ चुका है। उसका नाम है पेट्रीस मर्सो, एक आदमी जो दुनिया से नहीं, खुद से भाग रहा है। उसकी जिंदगी में मोहब्बत। वो सुबह अजीब थी। ठंडी हवा का एक हल्का झोंका समुंदर से उठकर शहर के किनारे चल रहा था। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था, लेकिन उसकी पहली किरण ने आकाश को सोना बना दिया था। सड़कों पर अभी ज्यादा लोग नहीं थे, सिर्फ 2-3 बच्चे, एक दुकान वाला जो अपनी रोटियां सजा रहा था और एक आदमी, पैट्रिस मर्सो। उसके हाथ में एक छोटी सी सूटकेस थी, कदम संभाले हुए, आंखों में कोई जज्बा नहीं। उसके चेहरे पर वो ठंडक थी जो सिर्फ उन लोगों में होती है जिन्होंने फैसला कर लिया हो, अंदर से, पूरी खामोशी के साथ। वो सीधा चल रहा था एक पुरानी विला की तरफ, ज़ैग्रियस विला। वहां सिर्फ एक बूढ़ा आदमी रहता था जिसका नाम ज़ैग्रियस था। उसके दोनों पैर नहीं थे, वो एक कुर्सी पर बैठा रहता और दुनिया से बिल्कुल अलग। पैट्रिस ने उससे 2 दिन पहले मिलकर कुछ बातें की थीं। आज वो वापस आया था, लेकिन इस बार उसके दिल में एक अलग खामोशी थी। सुबह की हवा में मासूमियत थी, लेकिन मरसौत के अंदर एक तूफान छुपकर बैठा था। उसने दरवाजा खोला, जैसे वो दरवाजा हमेशा उसके लिए ही खुला हो। घर में बस एक छोटी सी गर्मी थी, आग जल रही थी चिमनी में। ज़ैग्रियस कुर्सी पर बैठा था, एक किताब हाथ में लिए हुए। उसने आंख उठाकर देखा, लेकिन कुछ बोला नहीं। पैट्रिस ने सूटकेस जमीन पर रखा, सिगरेट निकाली, जलाई, लेकिन उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे। घर की खामोशी में बस आग की हल्की सी आवाज और उसके कदमों की हल्की चरमराहट थी। उसने एक छोटी टेबल खोली जहां एक रिवॉल्वर रखा था। कल तक ये सिर्फ एक लोहे का टुकड़ा था, लेकिन आज मौत का रास्ता बन गया था। एक पल के लिए पैट्रिस रुक गया। आंखें ज़ैग्रियस पर टिक गईं, वो आदमी जिसके चेहरे पर अजीब सी सुकून भरी मुस्कुराहट थी। फिर उसने बंदूक उठाई। ज़ैग्रियस की आंखों में एक पल के लिए आंसू चमके, ना डर, ना अफसोस, बस एक तस्लीम। पैट्रिस ने आंखें बंद की और गोली चला दी। घर में एकदम से सब कुछ ठहर गया, सिर्फ एक आवाज, एक गोली और एक पल का सन्नाटा। पैट्रिस ने देखा, कुर्सी पर अब सिर्फ एक जसाद बैठा था। आग जल रही थी, हवा अंदर घुस रही थी, लेकिन उसके दिल में कोई हलचल नहीं थी। उसने सूटकेस बंद किया, पैसों के कुछ नोट्स अंदर डाले और एक कागज टेबल पर रख दिया। उस कागज पर लिखा था, मैं सिर्फ आधा आदमी मिटा रहा हूं, जो बचा है वो तुम्हारे काम आ सकता है। पैट्रिस ने सिगरेट का धुआं अंदर लिया, खिड़की के बाहर देखा। सूरज अब पूरी तरह निकल चुका था। बाहर के पेड़ों पर चिड़िया चहक रही थीं। जिंदगी चल रही थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसने सूटकेस उठाई, दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई, लेकिन दिल में अब भी कोई सुकून नहीं था। उसने एक लंबे सांस ली और धीरे से बोला, सब खत्म हो गया। लेकिन असल में सब कुछ अभी शुरू हुआ था। उस दिन से मरसौत की जिंदगी एक अजीब सफर बन गई, एक ऐसी जिंदगी जहां मौत एक आजादी थी और खुशी एक खामोश मौत। वो पहली गोली सिर्फ ज़ैग्रियस को नहीं लगी थी, वो मरसौत के अंदर के इंसान को भी मार गई थी। अब जो बचा था वो सिर्फ एक खाली जिस्म था, चलने वाला, सांस लेने वाला, लेकिन जिंदा नहीं। उसने अपने कमरे का दरवाजा। अल्जियर्स का शहर उस दिन धूप में डूब रहा था। घड़ी ने 11 बजाए और समुंदर के किनारे से लेकर पूरी बंदरगाह तक सब कुछ धुंधला और गर्म था। हवा में नमक और पसीने की बू घुल चुकी थी। ब्लैक हल जहाजों से गेहूं के बोरियां उतर रही थीं और हर इंसान अपने काम में गुम था। उसी भीड़ के बीच पैट्रिस मर्सो अपने दफ्तर के दरवाजे पर खड़ा था, आंखों में एक अजीब सुकून जिसे सिर्फ वो ही समझ सकता था जिन्होंने अपना दर्द छुपाना सीख लिया हो। आज भी उसका रोज जैसा था, कागजों के ढेरों में डूबना, फाइल्स का आदत गिनना और हर शोर के बीच खुद को छोप रखना। उसके पास इमैनुअल था,
उसका एक पुराना दोस्त हमेशा हंसा करता, हमेशा जिंदा लगता हुआ। चल मरसोल, कॉफी पीने चलते हैं, इमैनुअल ने बोला। मरसोल ने बस हाँ में सिर हिला दिया। कैफे सेलेस्ट के अंदर हवा भी गर्म थी, लेकिन लोग हंसते थे। सेलेस्ट खुद, एक मोटा आदमी जिसके मूंछों में धूप चिपक गई थी, उन दोनों के पास आया। जिंदगी चल रही है पाट्रीस, उसने मजाक में कहा। मरसोल ने बस हल्का सा मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कुराहट जिसमें न खुशी थी न गम, बस एक आदत। उस वक्त समुंदर से हवा आई और कैफे के बाहर से एक ट्रक की आवाज उठी। इमैनुअल हंसकर बोला, जिंदगी भी ट्रक जैसी है, कभी रुकती नहीं, बस धूल उड़ाती रहती है। मरसोल ने सिगरेट जलाई और धुआं हवा में उड़ा दिया। कभी कभी लगता है इमैनुअल कि इंसान ट्रक के नीचे ही आ गया है और समझता है वो चला रहा है। इमैनुअल हंस पड़ा, लेकिन मरसोल के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं था। शाम ढलती गई, शहर के रंग बदलते गए, सूरज के साथ समुंदर भी लाल हो गया। मरसोल अपने कमरे में आया, जहां सब कुछ वैसा ही था जैसे उसकी मां के मरने के बाद छोड़ दिया गया था। वही पुरानी ब्रास बेड, वही लैंप, वही खामोशी। उसने बालकनी से बाहर देखा, बच्चे खेल रहे थे और एक जवान लड़की सड़क के कोने पर हंसी में झुक रही थी। उसके दिल में एक अजीब सा कसक उठती है, पर वो जानता है वो मोहब्बत नहीं थी, वो बस जिंदा महसूस करने की कोशिश थी। उस रात जब वो अपने कमरे में सिगरेट पीता रहा, उसके जहन में सिर्फ एक सोच थी, जिंदगी में सब कुछ होता है, आवाज, रोशनी, दर्द, पर सुकून नहीं। सुबह जब सूरज निकला, मरसोल फिर से अपनी रोज की जिंदगी में लौट गया। दफ्तर में क्लर्क, लोगों की बातें और सुपरवाइजर लैंगलोई की चीख पुकार, लेकिन अंदर का मरसोल अलग हो चुका था। अब वो लोगों को देखकर उनकी बातें नहीं सुनता था, वो सिर्फ सोचता था, अगर इंसान हर दिन मर रहा है तो मौत से क्यों डरे। दोपहर को जब उसने खिड़की के बाहर देखा, एक पल के लिए समुंदर चमका। उसके चेहरे पर एक हल्का सा मुस्कुराहट उभरी, जैसे उसने जिंदगी के मायने समझ लिए हों, कि सब कुछ बस एक लम्हा है, एक धूप का टुकड़ा जो पसीने में पिघलकर हवा बन जाता है। उस दिन जब शाम हुई और हर घर में रोशनी जली, मरसोल बालकनी पर आया। उसने अपने सामने चलती दुनिया देखी, लोग हंसते हुए, लड़कियां आम इनाम चलती हुई और लड़के जो फिल्में देखकर लौट रहे थे। सब कुछ कितना जीता हुआ लगता था, लेकिन उसके अंदर सिर्फ खामोशी थी। उसने धीरे से कहा, जिंदगी अजीब है, लोग हंस रहे होते हैं और उन्हें पता भी नहीं होता कि अंदर से वो मर चुके हैं। और तभी उसके दिल में एक और आवाज उठी, एक नई सोच, एक नई तस्वीर। उसकी आंखों के कोने में एक औरत का चेहरा उभर आया, मार्थे, वो लड़की जिससे मिलने के बाद मरसोल के अंदर का सन्नाटा तोड़ने वाला था। लेकिन हर मोहब्बत एक रोशनी नहीं होती, कभी कभी वो बस एक और अंधेरा लाती है। और यूं अल्जियस की धूप में, पसीने और खामोशी के बीच मरसोल ने अपनी तन्हाई का पहला अक्स देखा। वो नहीं जानता था कि अगला मोड़ उसके दिल के अंदर के सब राज खोल देगा। शाम का वक्त था, शहर के लैंप पोस्ट्स एक एक करके जगमगाने लगे। रात की हवा में हल्की नमी थी। मैं सॉल्ट कैफे के कोने में बैठा हुआ था, जहां चांदनी का एक टुकड़ा टेबल पर गिरकर सिगरेट के धुएं में खो गया था। बाहर सड़क पर लोग हंसते हुए जा रहे थे, कुछ जवान जोड़े हाथ पकड़कर गुजर रहे थे। और उसी भीड़ के बीच वो आई, मार्थे। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मासूमियत थी, लेकिन आंखों में वो रोशनी नहीं थी जो जिंदगी देती है। वो रोशनी थी जो जलाती है, खामोशी से, धीरे धीरे। मैसॉल्ट ने पहली बार उसे देखा तो लगा जैसे वक्त रुक गया हो। मार्थे ने उसकी तरफ देखा, मुस्कुराई और पूछा, आप यहां अकेले बैठे हैं? मैसॉल्ट ने बस कहा, अकेलापन अब आदत बन गया है। उसकी ये लाइन मार्थे के दिल में बैठ गई। उस रात के बाद वो दोनों बार बार मिलने लगे, कभी कैफे के कोने में, कभी समुंदर के किनारे, कभी पुरानी गलियों में, जहां हवा में पुराने वक्त की खुशबू होती थी। मार्थे हमेशा कुछ ज्यादा बोलती थी, मैसॉल्ट कम, लेकिन उसकी आंखों में वो सब था जो लफ्जों से कभी कहा नहीं जा सकता। एक दिन मार्थे ने उससे पूछा, पात्रीस, तुम हमेशा इतने चुप क्यों रहते हो? मैसॉल्ट ने बस कहा, क्योंकि अगर बोल दिया तो दिल भर आएगा। मार्थे हंस पड़ती, लेकिन अंदर से वो समझती थी कि ये आदमी अलग है।
उसके चेहरे पर वो सुकून था जो सिर्फ उन लोगों में होता है जिन्होंने जिंदगी का सब दर्द देख लिया हो। उनकी मुलाकातों में वक्त खामोशी से बहने लगा। मार्थे उसके कमरे तक आई, उस पुराने कमरे में जहां ब्रास बेड था, पुरानी तस्वीर थी और खिड़की से हवा में थोड़ी पुरानी उदासी। उसने तस्वीर की तरफ देखा। ये तुम्हारी माँ है? मैसॉल्ट ने हाँ में सिर हिलाया। मार्थे ने धीरे से कहा, तुम उनसे मिलते हो? आंखों में वही खामोशी है। वो पल अजीब था। मार्थे ने मैसॉल्ट के कंधे पर सर रखा और वो लम्हा दोनों के लिए नया था। मैसॉल्ट ने सोचा, शायद इसी को सुकून कहते हैं। उसने उसका चेहरा देखा, एक ऐसी खूबसूरती जो इंसान को जीने का वजह भी बन सकती है और बर्बाद भी कर सकती है। उस रात जब मार्थे उसके पास थी, वो महसूस करता रहा कि दुनिया रुक गई है। हवा में खुशबू थी, साए हिल रहे थे और दिल में वो खामोशी थी जिसमें जज्बात चुपकर रोते हैं। उसने मार्थे के बालों में हाथ फेराया और धीरे से कहा, तुम समझती हो मार्थे, तुमने मुझे जिंदा महसूस कराया। मार्थे मुस्कुराई, तो क्या मैं तुम्हें बदल सकती हूँ? मैसॉल्ट ने आंखें बंद करते हुए कहा, जो मर चुका हो उसे कौन बदल सकता है? लेकिन मार्थे ने यकीन नहीं किया। वो समझती थी कि वो उसे जीना सिखा लेगी। उसके साथ वक्त गुजरते गुजरते मार्थे के चेहरे पे हल्की सी जिंदगी लौटने लगी, पर सिर्फ चेहरे पर, दिल में नहीं। हर मुलाकात में वो मार्थे के साथ होता, लेकिन अंदर से और खाली होता जाता। एक रात जब वो दोनों थिएटर में फिल्म देखने गए, मैसॉल्ट ने नोटिस किया मार्थे किसी आदमी को देखकर हल्का सा मुस्कुराई थी। उसने पूछा, ये कौन है? मार्थे ने चुप रहकर कहा, एक पुराना दोस्त। उस पल मार्थे के अंदर एक आग सी भड़की। उसने महसूस किया जैसे उसकी सारी सुकून भरी दुनिया टूट गई हो। फिल्म के दौरान उसने कुछ नहीं बोला, लेकिन अंदर से उसका दिल टूट रहा था। बहुत देर बाद उसने सिर्फ इतना कहा, मार्थे, क्या तुमने उसे कभी चाहा था? मार्थे ने आंखें झुकाकर कहा, हाँ, कभी। उस वक्त मैसॉल्ट का अंदर हिल गया। उसने महसूस किया वो सिर्फ मार्थे से नहीं, खुद से भी हार गया है। उस रात जब वो घर आया, उसने सिगरेट जलाई और खिड़की के बाहर देखता रहा। बाहर चांद था, लेकिन उसके दिल में अंधेरा। उसने सोचा, मोहब्बत भी मौत जैसी होती है, एक बार छू ले तो इंसान वैसा नहीं रहता। अगले दिन मार्थे उसके घर आई, लेकिन मैसॉल्ट चुप था। उसने कहा, पात्रीस, तुम्हें इतना गुस्सा किस बात का है? मैसॉल्ट ने कहा, मैं गुस्सा नहीं हूं, बस समझ गया हूं कि दुनिया में सब कुछ अपनी जगह है, खुशी, दुख और धोखा भी। मार्थे ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तो क्या तुम मुझे माफ कर दोगे? मैसॉल्ट ने कहा, माफी वो मांगता है जिसे फर्क पड़ता हो मार्थे, मुझे अब फर्क नहीं पड़ता। मार्थे चुप हो गई, उसके आंखों में आंसू आ गए। वो धीरे से उठी और बिना कुछ कहे कमरे से चली गई। पात्रीस ने खिड़की से देखा। सुबह की हवा में नमी थी। समुंदर के पास वो विला अब खाली लगने लगा था। मर्थे ने पिछली रात बहुत रोकर उससे कहा था, पाट्रिस, तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ खुद से लड़ रहे हो। और मर्सर्ट ने बस इतना कहा था, मैं खुद को जीतना नहीं चाहता मार्थे, मैं सिर्फ खत्म होना चाहता हूं। उस सुबह जब मर्थे ने आंख खोली, मर्सर्ट जा चुका था। उसने सिर्फ एक कागज छोड़ा था, मैं चला गया हूं उस जगह जहां आवाज नहीं, लोग नहीं, बस समुंदर और हवा है। तुम मेरी याद में मत रहो, क्योंकि मैं खुद को भूलने जा रहा हूं। मर्थे ने कागज को सीने से लगाया और आंसुओं में डूब गई। उस पल मर्सर्ट ने अपने सफर का असली पहला कदम रखा था, एक सफर अपने अंदर के खालीपन तक। मर्सर्ट ने अल्जियर्स छोड़ा। गाड़ी उसे पहाड़ों के बीच लेकर जा रही थी, जहां हवा ठंडी थी और धूप हल्की। रास्ते में उसने देखा जैतून के पेड़, सुखाए हुए पत्थर और कुछ पुराने घर जिनके दीवार पर जिंदगी के पुराने निशान थे। उसके अंदर एक अजीब सा सुकून उभर रहा था, जैसे वो हर चेहरा, हर आवाज पीछे छोड़ आया हो। शाम तक वो एक छोटी जगह पहुंचा, एक पुराना मकान जहां एक बुजुर्ग औरत रहती थी। उसने कहा, मुझे यहां एक कमरा चाहिए। औरत ने पूछा, कितने दिन के लिए? मर्सर्ट ने कहा, जब तक सांसें चलती हैं। उस कमरे में सिर्फ एक बिस्तर था, एक कुर्सी और खिड़की से दिखने वाला समुंदर का किनारा। उसने अपनी सूटकेस खोली, पैसे रखे और सिगरेट जलाई। बाहर समुंदर गरज रहा था,
लेकिन उसके लिए वो आवाज नहीं थी, गीत थी। उसने खिड़की से बाहर देखा और सोचा, ये आवाज ही तो जिंदगी है, बस दूर से, जब वो छूने नहीं देती। दिन बीतने लगे। मर्सर्ट सुबह समुंदर के पास जाता, हवा में चलती लहरों को देखता और फिर अपनी कुर्सी पर वापस आकर बैठ जाता। उसके चेहरे पर अब दर्द नहीं था, ना ही मुस्कुराहट। वो एक खाली कैनवस बन गया था, जिसमें वक्त अपनी तस्वीर खुद बना रहा था। गांव के लोग उसे अजीब समझते थे। वो किसी से बात नहीं करता था, कभी बाजार नहीं जाता, कभी हंसकर जवाब नहीं देता। सिर्फ रोज शाम समुंदर के किनारे बैठकर लिखता रहता, छोटे छोटे लफ्ज। मैं जिंदा हूं, पर जी नहीं रहा। खुशी सिर्फ एक फिक्रा है, हकीकत नहीं। मौत एक साज है और मैं उसका सुर। जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल वो होता है जब इंसान कुछ महसूस करना बंद कर देता है। फिर उसने सिगरेट जलाई और खिड़की से दिखने वाली रात को देखता रहा। रात पिघल रही थी, जैसे चांदनी समुंदर में घुलकर खुद को मिटा रही हो। एक अजनबी मुलाकात। एक दिन वो समुंदर के किनारे चल रहा था, तब एक छोटी लड़की उसके पास आई। उसकी उम्र 6 साल से ज्यादा नहीं थी। उसने पूछा, आप अकेले क्यों रहते हैं? मर्सर्ट ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि जब लोग छोड़ जाते हैं तो अकेला रहना आसान लगता है। लड़की बोली, मेरे बाबा भी ऐसे ही कहते थे और फिर वो मर गए। मर्सर्ट के कदम रुक गए। उसने लड़की के सर पर हाथ रखा और धीरे से कहा, तुम्हारे बाबा ने सही कहा था, मरना मुश्किल नहीं होता, जीना होता है। लड़की मुस्कुराई और दौड़कर चली गई। उस पल मर्सर्ट ने महसूस किया कि उसके दिल में कुछ हिल गया है, जैसे उस लड़की की बात ने उसके अंदर कुछ जिंदा कर दिया हो। लेकिन वो जज्बा सिर्फ एक पल के लिए था, फिर सब कुछ फिर से खामोश हो गया। उस रात समुंदर में तूफान था। हवा तेज, बिजलियां चमक रही थीं और पानी के छींटे खिड़की तक आ रहे थे। मर्सर्ट अपनी कुर्सी पर बैठा था, उसी डायरी के साथ। उसने लिखा, आज रात सब कुछ अपने आखिरी सुर में है। हवा, बिजली, समुंदर सब जी रहे। सुबह की पहली किरण ने कमरे में हल्के रंग भरे। समुंदर अब भी गरज रहा था, लेकिन आज उस आवाज में कुछ अलग था, जैसे वो मर्सॉल्ट का नाम ले रहा हो। उसने आंखें खोली, सिगरेट जलाई और अपनी डायरी खोली। उसने लिखा, जिंदगी ने मुझे सब कुछ दिया, पर मैंने कुछ भी महसूस नहीं किया। शायद असली खुशी वही है जब महसूस करना खत्म हो जाए। उसने डायरी बंद की और कुर्सी से उठकर खिड़की के पास गया। बाहर सब कुछ रोशन था, लेकिन वो रोशनी उसके अंदर तक नहीं जा रही थी। उसने अपनी हाथ के लकीरों को देखा और धीरे से बोला, इनमें लिखा है मेरा वक्त, और वो वक्त अब खत्म हो गया। वो कुछ दिन से बीमार था, होंठ सूख गए थे, आंखों के नीचे गहरे दाग, पर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। उस बुजुर्ग औरत ने, जो उसके कमरे का ख्याल रखती थी, पूछा, तुम्हें डॉक्टर चाहिए मोन्सियर? मर्सॉल्ट ने सिर हिलाकर कहा, डॉक्टर मौत के लिए दवा नहीं देते। और वो मुस्कुरा दिया, एक मुस्कुराहट जो दर्द से नहीं, आजादी से भरी थी। शाम ढलने लगी, सूरज समुंदर में डूब रहा था और धूप ने आसमान को लहू जैसा बना दिया था। मर्सॉल्ट ने अपनी कुर्सी बाहर लगाई, समुंदर के सामने बैठ गया। हवा के झोंकों ने उसके बालों को छुआ और वो बस देखता रहा। लहरों के उठने और गिरने का सिलसिला, जैसे जिंदगी का चक्कर उसके सामने चल रहा हो। उसने आंखें बंद करते हुए सोचा, जिंदगी और मौत के दरमियान कोई फर्क नहीं, दोनों सुकून देते हैं, बस एक ज्यादा लंबा। उसके हाथ में सिगरेट का आखिरी टुकड़ा था। उसने उसे जलाया, एक लंबा कश लिया और फिर हवा में उड़ा दिया। धुआं उसके चेहरे के पास घूमा, फिर समुंदर में खो गया। थोड़ी देर बाद वो खिड़की के पास लौटकर डायरी खोली। उसने आखिरी बार लिखा, मैं खुश हूं, इसलिए नहीं कि जिंदगी सुंदर थी, बल्कि इसलिए कि मैं सब कुछ छोड़ चुका हूं। जब इंसान कुछ भी नहीं चाहता, तब वो सबसे ज्यादा आजाद होता है। रात गिर गई थी, चांद समुंदर पर चमक रहा था। हवा में खुशबू थी, मिट्टी, समुंदर और जिंदगी के बीते हुए पलों की। मर्सॉल्ट ने लैंप बंद किया, बिस्तर पर लेटते हुए अपने हाथ से डायरी को सीने पर रखा। उसने आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली।
उसके जहन में मार्थे की मुस्कुराहट आई, जागरस का चेहरा, समुंदर की आवाज और वो गोली की गूंज जो सालों पहले छूटी थी। लेकिन अब उस आवाज में दर्द नहीं था, सिर्फ एक सुर था, एक गीत जैसा, जैसे मौत उसे लोरी दे रही हो। उसने अपनी आंखों के कोने से आंसू का एक बूंद महसूस किया, और फिर बस एक खामोशी। सुबह जब बुजुर्ग औरत कमरे में आई, मर्सॉल्ट की डायरी खुली थी, सिगरेट आधी जली हुई थी और उसके चेहरे पर वो मुस्कुराहट थी जो जिंदगी में कभी नहीं थी। लगता था जैसे वो सो रहा हो, पर वो नींद अलग थी, वो नींद जहां सपने नहीं, सिर्फ सुकून होता है। उस डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, मैं मर गया हूं और पहली बार मैं खुश हूं। और क्या कभी आपने सोचा है कि जिंदगी असल में क्या है? एक लम्हा जो शुरू होता है पहली सांस से और खत्म होता है उस पल जब दिल चुप हो जाता है। हम सब अपनी अपनी खुशी के पीछे भागते हैं, पैसा, प्यार, नाम, सुकून, लेकिन आखिर में सब कुछ एक ही चीज में सिमट जाता है, एक खामोश मुस्कुराहट। पैट्रिस मर्सॉल्ट ने अपनी पूरी जिंदगी उस मुस्कुराहट को ढूंढने में गुजार दी। उसने मौत का सामना किया, मोहब्बत का दुख झेला, दुनिया से अलग होकर खुद से लड़ता रहा, और जब सब कुछ छोड़ दिया, तब जाके उसने वो चीज महसूस की जिसे वो खुशी कहता था। शायद खुशी मिलती नहीं, बनानी पड़ती है, दर्द से, तन्हाई से और उन आंसुओं से जो हम दुनिया से छुपा लेते हैं। क्योंकि कभी कभी जीने के लिए मरना पड़ता है, और मरकर ही इंसान समझता है कि जीना असल में क्या होता है। मर्सॉल्ट के चेहरे पर आखिरी